की जाए तो बिहार में इस समय भी बीजेपी जो है वो सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है, सबसे ज्यादा विधायक उसके पास है। ऐसे में यही बात लगातार हो रही है कि अगर तराजू के दो पल्ले रखे जाएं, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आरजेडी, और दोनों लगभग बराबर नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पर आरजेडी के पास जितनी संख्या है उतनी लगभग बीजेपी के पास भी है। लेकिन बीच में खड़े हुए नीतीश कुमार जिस तरफ जाएंगे पलड़ा उसका झुकता हुआ या भारी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए तैयारियों को तेज करने में यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के बीच सियासी खींचतान का दौर जारी है, तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन जिस तरह से एनडीए के दलों को घेरता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए के अंदर पड़ रही फूट को लेकर जिस तरह से यहां माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार की बगावत को लेकर उठ रही सुर्खियां कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिससे एनडीए को बिहार के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने की यहां कयास लग रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा घाटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति में जो सियासी उथल पुथल मचा हुआ है और नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर यहाँ जो पेच भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंसाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का उनको ऑफर दे देना और हाल ही में चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर समर्थन कर देना ताड़ी को लेकर, तो किस तरह से ये सिनेरियो बन रहा है? क्या वाकई अब एनडीए के दलों ने बगावत करने की ठान ली है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर? देखिए, बिल्कुल मनीष, और जाहिर बात है कि बिहार का चुनाव है तो अपने आप में इंटरेस्ट बढ़ ही जाता है हर कहीं हर किसी का, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है बाकी देश के हिस्सों से बहुत ज्यादा अलग नजर आती है। यहाँ समीकरण अलग तरह तय होते हैं, धर्म की राजनीति होती है, कह सकते हैं भाई समीकरण यहाँ पे बड़ा काम कारगर साबित होता है और किस तरह से बीती सरकारों ने काम किया है उसको लेकर घेराबंदी होती है, गठबंधन बनते हैं, गठबंधन टूटते हैं, और ये तमाम समीकरण इसीलिए होते हैं कि भाई सत्ता किस तरह से हासिल की जाए। बिहार में एक बार फिर से अपनी नजर लगती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि भाई बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, उससे पहले जो 3-4 महीने का वक्त बचा है, यहाँ पर तमाम जो दल हैं, तमाम जो गठबंधन है वो खुद को कह सकते हैं मजबूत करना चाहते हैं, खुद को ठोक बजाकर कह सकते हैं कि ताकतवर बनाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में यहाँ जो एनडीए कुनबा है किस तरह से वो ताकतवर है, किस तरह से वो मजबूत है, इसकी परख भी बीजेपी लगातार करने में जुटी हुई है। क्योंकि अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार में इस समय भी बीजेपी जो है वो सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है, सबसे ज्यादा विधायक उसके पास है। ऐसे में यही बात लगातार हो रही है कि अगर तराजू के दो पल्ले रखे जाएं, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आरजेडी, और दोनों लगभग बराबर नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पर आरजेडी के पास जितनी संख्या है उतनी लगभग बीजेपी के पास भी है। लेकिन बीच में खड़े हुए नीतीश कुमार जिस तरफ जाएंगे पलड़ा उसका झुकता हुआ या भारी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में सारी की सारी जो लड़ाई है मनीष, वो लड़ाई नजर आती है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार किस तरह से जो अपनी कह सकते हैं दिलचस्पी है किस गठबंधन में दिखाते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी वो एनडीए का कह सकते हैं कि साथ में है, साथी बने हुए, लेकिन देखिए जिस तरह की नीतीश कुमार की राजनीतिक जो कह सकते हैं कि सफर रहा है या राजनीति में जो उनके घटनाक्रम रहे हैं उसमें आप देखिए कभी भी वो एक दल का हिस्सा नहीं रहे, कभी इस दल कभी उस दल, कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन। इंडिया गठबंधन की नींव भी रखने वाले नीतीश कुमार थे, लेकिन जब गठबंधन बन जाता है तुरंत वो बीजेपी या एनडीए के कुनबे में शामिल हो जाते हैं। तो ये नीतीश कुमार की फितरत है जो लगातार बदलती हुई नजर आती है। और कई बार तो बीजेपी ने भी कहा है कि भाई नीतीश कुमार की जगह अब एनडीए में नहीं है, लेकिन बारंबार एनडीए में उनकी जगह बनती हुई नजर आती है। तो नीतीश कुमार वो धुरी है जिसके आसपास जो कह सकते हैं बिहार की राजनीति का जो चक्र है वो घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार क्या यहाँ बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, क्या नीतीश कुमार एनडीए कुनबे से नाराज हो सकते हैं, और क्या वो आरजेडी खेमे की तरफ जा सकते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ अपने साथ शामिल कर सकती है, या इंडिया गठबंधन में वो आकर कह सकते हैं सबको साथ लेकर चल सकते हैं। तमाम समीकरण हैं, तमाम अटकलबाजियां हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो खूब कह सकते हैं बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और देखिए चर्चा भी इसलिए भी हो रही है कि नीतीश कुमार भले ही लोग ये कह रहे हो कि भाई 20 साल से आप लगातार मुख्यमंत्री हैं, अब आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन तभी उनके बेटे आते हैं कहते नहीं मुख्यमंत्री तो मेरे पिता ही बनेंगे। यहाँ तक एनडीए से कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आप अभी मेरे पिता को मुख्यमंत्री का पद जो है घोषित कीजिए कि अगर आने वाले 2025 का चुनाव जो एनडीए कुनबा जीतती है तो मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर
आएंगे। तो ये ऐसे समीकरण हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पशोपेश में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं कि भाई आखिर करना क्या है, क्योंकि इस तरह का दबाव अगर बीजेपी के ऊपर बनाया जाएगा तो बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई इसलिए दिखाई पड़ेंगी कि भाई वो ये चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारे कुनबे का होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन अभी से जिस तरह से निशांत हो या और पार्टी के लोग हो, जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर अपना दाव लगा रहे हैं या उनको ही मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं मनीष, उससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी की दाल बिहार के अंदर गलना मुश्किल है। भले ही उन्होंने महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल रच दिया हो कि भाई चुनाव तो एकनाथ शिंदे के ऊपर लड़ा गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो बीजेपी ने कहा कि भाई हमारे पास ज्यादा सीटें इसलिए मुख्यमंत्री हमारे खेमे का बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि राजनीति के बहुत जानकार हैं, राजनीतिक परख रखते हैं, जानकारी रखते हैं और बहुत लंबे अरसे से वो राजनीति में एक्टिव है, उनको हर चाल का, हर बात का कहीं ना कहीं पता रहता है और समझते हैं कि ये दाव कैसे चला जाता है। इसीलिए लगातार 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। भले ही उनकी सीटें आज भी देखें तो 43-44 नजर आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की मनीष अगर बारी आती है तो नीतीश कुमार सबसे आगे नजर आते हैं। तो ये क्या वो एक बार फिर अपनी जो कह सकते हैं सियासी जो रणनीति है क्या इस बार भी चलने में कामयाब हो पाएंगे? और बीजेपी जो लगातार इस मंसूबे के साथ दिखाई पड़ती है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे खेमे का होना चाहिए, क्या उनको कदम वापस खींचने पड़ेंगे? तो ऐसे तमाम पहलू हैं, तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर एनडीए कुनबे में, बीजेपी में, जेडीयू में, तमाम जो दल हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं जो बातचीत है, जो चर्चाएं हैं वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जेडीयू खेमा खासकर जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मेरे पिता ही बनेंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर बिहार की सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर यहां भारतीय जनता पार्टी ने पेच फंसाया, उसके बाद यहां आरजेडी का एक्टिव हो जाना और नीतीश कुमार को अपने पाले में आने का ऑफर दे देना और उस बीच अचानक यहां पर निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री करते हुए नीतीश कुमार को लेकर यह बयान देना, अपने पिता को लेकर यह कहना कि एनडीए खेमे को हमारे पिता नीतीश कुमार को आज ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। तो अब स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार की पूरी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके साथ रहें और एनडीए के तमाम सहयोगी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके पाले में ही रहें। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर जो पेच फंस रहा है, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और तमाम बड़े चेहरे यहां पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीएम चेहरे पर निर्णय लिया जाएगा। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला हाल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में भी करने का मंसूबा बना रही है और नीतीश कुमार इस स्थिति को भली भांति भांप चुके हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेते हुए एनडीए को किसी भी वक्त झटका दे सकते हैं और यह झटका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के तमाम समीकरणों को बदलने का दम रखता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर यहां पर एक छोटा सा सवाल लेंगे कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 बार यहां पर कहीं ना कहीं उनके पहले भी राजनीति में आने के कयास लगते रहे, जेडीयू में शामिल होने के या जेडीयू से राजनीतिक शुरुआत करने के कयास लगते हुए नजर आए और अब अचानक से मना करने के बाद एक दोबारा से फिर एक्टिव होते हैं, यानी कि तीसरी बार बिहार की राजनीति में उनका चेहरा निकलकर सामने आता है और अपने पिता को सीएम बनाने की मांग कर देते हैं। तो क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अगर आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, अपने आप को सीएम चेहरा नहीं मानते हैं, तो क्या निशांत को वो जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि पूरा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पर 2012 में लड़ा गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मुलायम सिंह ने कहा कि भाई मेरे जो बेटे हैं अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ ऐसा ही लगता है कि क्या बिहार में भी होने वाला है, क्योंकि निशांत लगातार अपने पिता की पैरवी कर रहे हैं, वहीं पूरे के पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार खामोश हैं। तो क्या अब बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मेरे बाद मेरे बेटों को आप मुख्यमंत्री बनाइए, और इसी बात को लेकर लगातार खिचड़ी पकड़ी आपस में नजर आ रही है। तमाम जो बीजेपी के कह सकते विधायक है, चाहे मंत्री हैं, चाहे नेता है, एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब तो कम से कम बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, या फिर अविनाश चौबे हो, अश्विनी चौबे हो, या विजय सिन्हा हो, कोई भी एक चेहरा ऐसा हो जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर सके। नीतीश कुमार बारंबार आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इसलिए अब ये बेहतर है कि भाई यहाँ से
जी मुख्यमंत्री का जो चलन है वो बदलता हुआ नजर आए, बीजेपी की तरफ मुख्यमंत्री का पद जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे। तो क्या इस बात को लेकर नीतीश कुमार राजी होंगे, क्या निशांत कुमार राजी होंगे, या और जो बाकी उनके पार्टी के मेंबर्स हैं वो राजी होंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या फिर ये बात लगातार उठ के सामने आती है, तो क्या दो हिस्सों में जेडीयू जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी? ये तमाम जो पॉलिटिकल समीकरण है इसीलिए लग रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पे चाहती है कि भाई उनका मुख्यमंत्री बिहार के अंदर होना चाहिए, बिहार के अंदर उनका जो पद है मुख्यमंत्री का उसके ऊपर बीजेपी का नेता बैठना चाहिए। और इसी बात को नीतीश कुमार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई उनके रहते कोई बीजेपी का नेता जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और उनके बेटे इसी बात को लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अब ऐसे में क्या पिता का नाम लेकर निशांत अपनी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये अब सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में क्या बीजेपी निशांत के नाम पर अपनी मोहर लगाते हुए नजर आएगी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है मनीष, क्योंकि अभी नौसिखिए माने जाएंगे राजनीति के हिसाब से। निशांत अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, पॉलिटिकल तौर पर कोई बहुत एक्टिव रहे नहीं है, बयानबाजी जब तक वो करते रहते हैं, और वो बयानबाजी भी अभी अगर ज्यादा कहीं देखने में आ रही है। ऐसे में निशांत को लेकर बीजेपी क्या ये बात मान पाएगी कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? तो ये ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं में क्या वास्तव में बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई खटास आ सकती है, या बीजेपी एक बार फिर से जेडीयू के सामने उनकी जो शर्तें हैं वो मानती हुई नजर आ सकती है? तो ये कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसी चीजें जिसको लेकर लगातार अभी पेच फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में क्या पेच सुलझ पाएगा? क्या ये पूरा का पूरा जो मामला है क्या दोनों दल बैठ के समझा पाएंगे, सुलझा पाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बिहार की राजनीति में एक बड़ा मनीष मुझे ऐसा लगता है फेरबदल होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार की मांग को ना मानने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दे सकता है। सीएम चेहरे पर मोहर ना लगने के कारण नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बगावत से घबराती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिहार के अंदर अपना सीएम चेहरा घोषित कर दे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।